इंग्लैंड, जिसने कभी आधी दुनिया पर राज किया था, आज वो खुद अपने ही घर में घुटनों पर आ चुका है। वजह डेमोग्राफी। इंग्लैंड ने कभी मानवतावादी और कभी सस्ते लेबर के चक्कर में बाहरी लोगों को अपने देश में बसने की इजाजत दे दी। युद्ध किए बिना, बंदूक उठाए बिना अब एक पूरी आबादी ने इस देश को अपने कब्जे में ले लिया। जो कभी शरणार्थी बनकर आए थे, आज सत्ता के केंद्र में हैं और असली इंग्लिश नागरिक, उनका अस्तित्व ही संकट में आ चुका है। भारत के अंदर भी कांग्रेस और धर्म आधारित पार्टियां, जिन्होंने एक तबके को अपना वोट बैंक बना लिया है, वो संविधान के खिलाफ जाकर पिछड़ों के हक मारकर सर्वोच्च न्यायालय के धिक्कार के बावजूद उन्हें सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण दे दिया है। ऐसी दिलदारी तो उन्होंने और किसी भी समुदाय के प्रति नहीं दिखाई। इस फैसले से बहुत सारे लोग कन्वर्ट होने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। क्या वो लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं कि वो कन्वर्ट हों, और तो और वो घुसपैठियों के रहनुमा बने रहते हैं। इन सब के पीछे उनका एक ही मकसद है कि भारत की डेमोग्राफी चेंज करना। इन 60 सालों में इनकी ऐसी ही नीतियों के कारण 200 जिलों की डेमोग्राफी पहले ही बदल चुकी है। ये लोग खास वर्ग को आरक्षण देकर कल्याणकारी काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हिंदुओं की विनाशकारी गाथा लिख रहे हैं। जाति जनगणना का लॉलीपॉप दिया, अब खास वर्ग की झोली भर रहे हैं। कुल मिलाकर माना जाए तो जैसे इंग्लैंड मूल निवासियों का नहीं रहा, वैसी ही भारत के साथ हो सकता है। दुनिया में खुद को मानवतावादी दिखाने के चक्कर में ब्रिटेन ने पहले तो कभी युद्ध, तो कभी किसी कारणवश दूसरे देशों के नागरिकों को अपने देश में घुसा लिया। इंग्लैंड भी इन ठप्पों के डर से डेमोग्राफ इन्वेजन का शिकार हो गया और ग्रूमिंग गैंग के खौफनाक कारनामों को भी फलने फूलने दिया, जिनके हत्थे ना जाने कितनी बच्चियों के साथ रेप हो गए। इंग्लैंड डेमोग्राफिक इन्वेजन का शिकार। आंकड़ों के मुताबिक इंग्लैंड और वेल्स में ईसाइयों की आबादी 2011 में जो 60% थी, वो पहली बार 13% गिरकर 46% रह गई है। कुछ इलाकों में तो वे अब अल्पसंख्यक बन चुके हैं। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी थी 4.9 से बढ़कर 6.5% हो गई है। प्रवासन का असर। इंग्लैंड की आबादी भारी प्रवासियों के कारण इतनी तेजी से बढ़ी रही है कि उसके जो असली नागरिक हैं, वो अपने ही मुल्क के अंदर माइनॉरिटी में तब्दील हो सकते हैं। सिर्फ 2023 में ही करीब 6,07,000 लोग इंग्लैंड में आकर बसे, जिसमें से ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। माइग्रेशन ने इसे एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। पिछले कुछ सालों के अंदर इंग्लैंड की सांस्कृतिक पहचान वो गुम होती जा रही है, या उसे बदलने की जो कोशिश है वो साफ साफ दिखाई पड़ रही है। हाल ही में लंदन के सबसे पहले क्रिकेट स्टेडियम में इफ्तार पार्टी की गई। आपको क्या लगता है कि यह महज एक धार्मिक आयोजन था, या अंग्रेजों के लिए संदेश कि हम अब यहाँ के मालिक हैं? अब तो लंदन पुलिस भी इफ्तार का आयोजन कर रही है। राजा रानी का ऐतिहासिक रॉयल निवास विंडसर कैसल में भी रमजान की दावतें हो रही हैं। ब्रिटेन के राजा को चर्च ऑफ इंग्लैंड का संरक्षक माना जाता है, वो भी इस डेमोग्राफी चेंज को काबू नहीं कर पा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ इंग्लैंड के डेमोग्राफिक आत्मसमर्पण की नहीं है, बल्कि भारत के लिए भी बड़ी चेतावनी है, जिससे हमें सबक लेना चाहिए। 1990 में कश्मीर से हिंदुओं को इसी तरह उखाड़ फेंक दिया गया था, और आज इंग्लैंड में मूल निवासी डर कर रह रहे हैं। और यहाँ भारत में सेक्युलर का चोला पहनकर कुछ राजनीतिक पार्टियां गंगा जमुनी तहजीब का नाम देकर इसी मॉडल को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि कांग्रेस 4% रिजर्वेशन का प्रस्ताव लेकर आती है, और वो भी सिर्फ एक समुदाय के लिए,